तो आए दिन हमसे ये सवाल किया जाता है, कई ऐसे मरीज हमारे पास टेलीफोन से माध्यम से पूछते हैं कि भाई जो मरीज घर पे हैं, जो होम आइसोलेशन पे हैं, उनके अंदर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो सिर्फ घर में बैठे कोरोना मरीज ही नहीं, जो हमारे अस्पताल में भी कोरोना मरीज आते हैं, जो माइल्ड होते हैं या इवन जो सीवियर होते हैं, जो उनको भी हम कहते हैं कि एक तरीका जो ऑक्सीजन शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने का एक तरीका होता है, उसको हम प्रोन पोजिशनिंग कहते हैं, या पेट के बल लेटना या पट लेटना। अधिकतर समय हम चित लेटते हैं, जाकि पीठ के बल लेटते हैं। और अगर हम मरीज खुद भी देख सकते हैं कि अगर वो पट लेटते हैं या पेट के बल लेटते हैं, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। लोग पूछते हैं, भाई वातावरण में तो हमने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई नहीं, फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ जाती है। तो इसका जवाब ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा जो है फेफड़ों में लेते हैं, ऑक्सीजन हम फेफड़ों में लेते हैं, और फेफड़े से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करने का जो काम है वो रक्त वाहिकाओं का होता है। और जब हमारे शरीर में कोरोना का वास होता है, तो कोरोना कई ऐसी जगहों पर वास करता है, लंग्स में, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ पाता। तो जब हम चित लेटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से या ग्रेविटी की वजह से काफी रक्त का प्रवाह उन जगहों पर होता है जहां पे ऑक्सीजन आ ही नहीं पाता। तो हमें पट लेटना होता है, या पेट के बल हम लोग इसलिए लेटते हैं कि इसी गुरुत्वाकर्षण का उपयोग हम कर सके और रक्त का प्रवाह उन जगहों पर कर सके जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और जहां पे ऑक्सीजन आ पा रहा है। तो यही कारण है कि जब हम पट लेटते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। और ये बहुत ही जरूरी है कोरोना मरीज के लिए। हम अपने आईसीयू में भी देखते हैं कि जो मरीज पट लेट पाते हैं या जो प्रोन लेट पाते हैं, वो ज्यादा बेहतर करते हैं बनिस्बत कि वो जो पट नहीं लेट पाते, वो अक्सर कई बार गंभीर अवस्था में भी चले जाते हैं। जो हमारे डॉक्टर मित्र हैं वो भी समझेंगे कि जब हम प्रोन लेटते हैं तो वेंटिलेशन परफ्यूजन का जो मिसमैच है वो काफी कम हो जाता है। तो अब ये सवाल आता है कि भाई कितनी देर तक हमें पट लेटना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप जितने समय तक पट लेट पाएं उतना करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कई ऐसे होते हैं जो थोड़े वजन वाले होते हैं, तो पूरी कोशिश उनकी होनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से पट लेट पाएं। कई लोग तकिया लगाते हैं, छाती के ऊपर तकिया लगाते हैं, सर के नीचे तकिया लगाते हैं, जिस तरह से भी उनको सुविधा हो उस तरीके से तकिया लगा के वो पट ही लेटें। और कितनी देर, जितने समय तक आप लेट पाएं उतना आपके लिए अच्छा होगा। कई लोग इसको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक भी लेट सकते हैं। बट अगर आप 2 घंटे भी लेट जाएं, उसके बाद आप करवट बदल लें, आधे घंटे करवट में रहें, फिर पट लेट जाएं, तो इस तरह से अगर आप करें तो आपके लिए सुविधा होगा। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि कितनी देर तक हम पट लेट सकते हैं। जितनी देर तक आप लेटना चाहें लेट सकते हैं। हमारे आईसीयू में जो वेंटिलेटर पे होते हैं, हमारी सलाह उनके लिए भी ऐसी होती है कि भाई इनको वेंटिलेटर पे भी पट लेटाओ, और 18-18 घंटे एक दिन में उनको पट लेटने की सलाह दी जाती है। तो ये एक तरह से परीक्षा है। जितने समय तक आप, जितना मेहनत आप करेंगे उतनी जल्दी परीक्षा आप पास कर पाएंगे। तो पट लेटने का या प्रोन लेटने का बहुत फायदा होता है कोरोना में हर मरीज, और इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि पट लेटने से आराम या फायदा होता है कि नहीं। ये बिल्कुल और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हर मरीज को जो घर पे है उसको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय तक पट लेटे रहे।